आदाब नाज़रीन। हैदराबाद एक्सप्रेस में एक ख़ुसूसी रिपोर्ट जो अक़लियती इदारों पर पेश है। तेलंगाना रियासत के अक़लियती इदारों की कारकर्दगी की तफसीलात पर एक रिपोर्ट पेश है, आइए देखते हैं। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन और उर्दू एकेडमी, इसके अलावा हज हाउस में मुक़ीम वक्फ बोर्ड के इदारे, टिमरीज और दीगर महकमे जात जो अक़लियती महकमे के तहत वजारत के तहत आते हैं, और ये वजारत इस वक्त चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी के पास हैं। लेकिन हम जब नज़र डालते हैं इन इदारों के ऊपर तो यहाँ पर जो हालात इस वक्त खस्ता हालात में चल रहे हैं, और पूरे तेलंगाना रियासती अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन का काम पूरा ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पर ना किसी किस्म के इदारे जात में अवामी फलाहिया स्कीमात चल रही हैं, और ना ही जो गुज़िशा साबिक़ा हुकूमत की जानिब से दिए गए थे लोन्स और सेविंग मशीन्स, उसको भी तातुल का निशाना बनाकर रख दिया गया है। यहाँ तक तो हद ये हो गई है कि इन इदारों में यहाँ पर काम करने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहें भी 3 महीने से नहीं दी गई हैं, जबकि ईद करीब आ चुकी है, स्कूल खुल चुके हैं, स्कूलात के अखराजात हैं, और जो वर्कर्स यहाँ पे मुलाजिमीन आरज़ी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें भी तनख्वाह नहीं दी गई है। और बहाना ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट था और अकाउंट्स पूरे मुंजमद कर दिए गए थे, यानी फ्रीज कर दिए गए थे, इसलिए इन्हें तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। जब जहाँ अक़लियती तालीमी इदारे हो या फिर अक़लियती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन हो, उर्दू एकेडमी का भी यही हाल है। उर्दू अखबारात एजेंसियों के बिल्स है उसे भी पास नहीं किया गया है अब तक भी। आज तकरीबन 13 तारीख़ भी आ चुकी है, लेकिन इलेक्शन होने के 6 तारीख़ के बाद ही तकरीबन इलेक्शन कोड कंडक्ट ख़त्म हो गया, उसके बावजूद भी कोई हलचल नहीं हुई है। इन इदारों में, अक़लियती इदारों में काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। आवाम जा रहे हैं, मायूस लौट रहे हैं। जिन्हें लोन के चेक्स मंजूर किए गए थे वो भी जारी नहीं किए गए। जब हमने जाकर DMW से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे अकाउंट फ्रीज़ है, और 6 तारीख़ के बाद हम जो तक तैयार किए गए थे, जो रेडी थे, जिनको देना बाकी था, वो अदा किए जाएंगे। लेकिन जब 6 के बाद फिर हमारी टीम ने जाकर दरियाफ़्त किया तो पता चला है कि TRS गवर्नमेंट के दौर में जो चेक्स मंजूर किए थे, जो लोन मंजूर किए गए थे, उसे अभी इरादा देने का कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा है। नए स्कीमात की शुरुआत होगी तो नए स्कीमात के तहत ही नए लोन्स या नए स्कीमात दिए जाएंगे। तो जब पिछले हुकूमत के दौर में जो दिए गए थे, जो बजट मंजूर हुआ था, उसमें से सिर्फ 3,500 या 4,000 आवाम को फतेह मैदान में बुलाकर चेक्स दिए गए थे। उसके बाद माबाकी चेक्स बाकी थे, जबकि वो अमाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से जारी हो चुका था। इस तरीक़े से तमाम आवाम के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, और अक़लियती इदारों में भी काम पूरा ठप पड़ा हुआ है। नए जो मैनेजिंग डायरेक्टर जिन्हें अपॉइंट किया गया है, वो मोहतरमा किसी भी बिल्स पर साइन नहीं कर रही हैं, और ना ही कोई बिल्स मंजूर किए जा रहे हैं। ना वो कभी आज तक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का दौरा किया है, और ना वहाँ के हालात देखे हैं। उर्दू एकेडमी में भी वही हाल बना हुआ है। तो इस तरीके से हुकूमत को संजीदगी से गौर करते हुए इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी आज तक किसी मिनिस्टर का भी, मुस्लिम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट भी नहीं किए हैं, तकर्रुर भी नहीं किया गया है। आया वो ख़ुद अपने पास इदारे रखे हैं, लेकिन वो इस वक्त हिंदुस्तान की सियासत के कांग्रेस में खद्दावर नेता के तौर पर उभर रहे हैं, लेकिन रियासत के अंदर अक़लियती इदारों का काम ठप कर रखे हैं। तो इन्हें चाहिए कि इन तमाम चीज़ों पर फौरी गौर करें। जहाँ पर बजट नहीं है तनख्वाहें देने के लिए, और वहीं पर बजट है सेक्रेटरीट की जदीद वास्तों के तहत रिनोवेशन किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के ऑफ़िस के दफ्तर की आबपाशी की जा रही है, तब्दीलियाँ की जा रही है, गेट मुखफ़िल किए जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए बजट है। नए गाड़ियों के काफ़िले तब्दील किए जा रहे हैं, इसके लिए बजट है। लेकिन मुलाज़मीन को तनख्वाहें देने के लिए बजट नहीं है। आवाम को जो स्कीमात के तहत जो परेशान हाल अपने लोन्स डाले थे
انہیں لونز نہیں دیا جا رہے ہیں، انہیں اسکیمات نہیں دی جا رہی ہے، 60ویں ادارے کے اندر کارکردگی اتنی جو ہے وہاں پر فنڈز جاری نہیں کیے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے دیگر اور ادارے بھی ہیں جہاں جو ہے اقلیتوں کے لیے فلاح بہبود کے لیے کام کیے جاتے ہیں، وہ ادارے ٹھپ پڑے ہوئے ہیں۔ اب تقریباً 25 دن باقی رہ گئے ہیں محرم کے لیے، اور محرم کے لیے جو ہے اماؤنٹ جاری کیا جاتا ہے، اس کی آب و پاشی کی جاتی ہے، عاشر خانوں کی آب و پاشی کی جاتی ہے، عاشر خانوں کے لیے اماؤنٹ جاری کیا جاتا ہے، اس تعلق سے بھی ابھی کچھ نہیں کیا گیا ہے۔ تو آیا یہ حکومت کس حد تک سنجیدہ ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے جب سامنے ہی بات ہے۔ آندھرا پردیش میں کل ہی اقتدار سنبھالے چندرا بابو نائیڈو کی حکومت نے فوری طور پر اپنے کابینٹ میں اقلیتی وزیر کو تقرر کیا ہے، انہیں حلف دلایا ہے، اور وہاں پر اقلیتوں کے لیے منسٹری کا کام شروع کرنے کے لیے منسٹر کو رکھا گیا ہے، لیکن تلنگانہ کے اندر ایسا اب تک بھی کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو ہم ذریعے عوام کی آواز کو ہمارے میڈیا چینل کے ذریعے حکومت تک پہنچا رہے ہیں کہ اس پر فوری طور پر اثر رسوخ کے ساتھ فوری جاری کیے جائیں فنڈز، اور تنخواہیں جاری کیے جائیں، اور مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی کارکردگی کو فوری سے فوری بہتر بناتے ہوئے رقومات جاری کیے جائیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ کے نیوزیں